औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी शर्फ़े कमर की वीडियोस के साथ। आज हम बात करने वाले हैं शर्फ़े कमर के ऊपर। शर्फ़े कमर में हमें किन अवामिल को सरअंजाम देना चाहिए और ये जो शर्फ़े कमर इस माह आ रहा है फरवरी में, ये अपने अंदर कौन से राज लेकर आ रहा है, इसके अंदर कौन से ऐसे राज हैं जो हम नहीं जानते हैं, और इन राजों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। और इस राज में एक खास घड़ी भी है जो इंतहाई कबूलियत की घड़ी है। इस घड़ी में आपकी सारी दुआएं कबूल हो सकती हैं। ये घड़ी आपके लिए शर्फ़े मकबूलियत की घड़ी भी हो सकती है। लम्हा, इबादत का वो लम्हा, ये तकरीबन 1.25 घंटे का जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत अहम है। अगर तो आपने इस वक्त को पा लिया तो पूरा साल किसी भी परेशानी, तंगदस्ती, फिक्र और फाके की जो है ना प्रॉब्लम जो है आपके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस बार जो शर्फ़े कमर आ रहा है वो शुबान मुअज़्ज़म के आगाज में आ रहा है। और शुबान मुअज़्ज़म के आगाज में 3 और 4 शुबान की दरमियानी रात जो है वो बहुत ही बाबरकत रात है। इस रात में अल्लाह ताला ने बहुत सारे राज और रमूज रखे हैं, और इससे में एक जो सबसे बड़ा राज है कि 3 शबान मुअज़्ज़म को कायनात के एक अजीम हस्ती, एक ऐसे इमाम का जिक्र है जिसने दीन हक के लिए कुर्बानी की, इसके आने की घड़ी है। तो 3 शबान मुअज़्ज़म मौलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, दुनिया में आने की डेट है। तो इस दौरान जो है बहुत सारी बरकतों वाला महीना है। ये महीना यकम से ही बरकतें देना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें तमाम आइमाए मासूमीन, बहुत सारे आइमाए मासूमीन की दुनिया में आमद है और बाबरकत महीना है। और इस महीने में हम बात करें तो बहुत अहम वक्त है ये, और ये पूरे साल का बड़ा अहम वक्त है। इस साल में अल्लाह ताला ने ये वक्त किस तरह से हमें अता किया है और ये कैसे है, ये हम बताने वाले। और 4 शबान मुअज़्ज़म मौला गाज़ी अब्बास से निस्बत है। इस 4 शबान मुअज़्ज़म को मौला गाज़ी अब्बास की वलादत का दिन है। तो इन दोनों पाक हस्तियों से, आइमा मासूमीन के तवस्सुल से ये जो रात होगी, ये जो रात है 3 और 4 शबान मुअज़्ज़म की दरमियानी रात, इंतहाई बाबरकत घड़ी है। इस घड़ी में तकरीबन जो भी आप मांगेंगे इन पाक हस्तियों के तोफ़ैल अल्लाह ताला आपको अता करेगा। अल्लाह ताला को किसी ना किसी वसीले की, किसी ना किसी रेफरेंस की जो है ना बड़ी मोहब्बत होती है। तो ये वो हस्तियां जिनसे अल्लाह ताला ने मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला इनसे और इनके तवस्सुल से हमें अता करता है। वैसे तो इनका जब सिलसिला नसब है, इनका जो खानदान का पूरा निज़ाम है, उसको हम देखें तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस तक जाता है। इमाम अली मकाम वो हस्ती हैं जिन्होंने दोशे पैगंबर पे जो है अपनी जिंदगी के आयाम गुजारे हैं, नबी करीम की आंखों के तारे हैं। और एक हदीस मुबारक भी है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो ये जब ऐसी पाक हस्तियों के आने का दुनिया में वलादत का दिन होगा, और उसके बाद मौला गाजी अब्बास वफा का अलमबरदार, वफा का पैकर, जिससे वफा मंसूब हो और जिन्होंने वफा करके दिखाई हो, तो वो जनाबी गाजी अब्बास अलमबरदार हैं, उनका दुनिया में आना। तो इस दरमियान जो वक्त होगा, वो जो घड़ी होगी, वो कितनी अहम होगी, वो लम्हा कितना अहम होगा। ये फासले थोड़े थोड़े, ये लम्हे जब हमें मुयस्सर होते हैं तो हम अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करते हैं। इन पाक हस्तियों के तोफ़ैल, इन पाकों के सदके में कायनात का निज़ाम चलता है। इनके तवस्सुल से हमारी ज़मीन, हमारे जो मामलात हैं जिनके लिए हम परेशान होते हैं, तो इनके तवस्सुल से हम अपने मसाइल का हल अपने रब से चाहते हैं। अल्लाह करीम अपने प्यारों के सदके में, अपने महबूबों के, जिनको अल्लाह पसंद फरमाता है, उनके तोफ़ैल हमारी आसानियां फरमाता है। अच्छा, ये जो रात होगी ना, इसमें ये वक्त जो स्टार्ट हो जाएगा, ये वक्त का जो आगाज होगा तकरीबन 3 शबान मुअज़्ज़म की जो रात होगी, 14 फरवरी की ये रात होनी है। और इस रात 11:20 पर
14 की निस्बत भी आइमा मासूमीन से है और अहले बैत अतहार के खानदान से है, खानदान रिसालत माब से है। और उस दौरान जो है कमर बुर्ज सौर में होगा और तीसरे दर्जे पर होगा। और उस वक्त जब ये वक्त शुरू होगा तो कुछ ही देर वहां पे रहेगा, तकरीबन 2 घंटे के लगभग ये वक्त होगा और 1:20 पर यह वक्त अपनी इख्तिताम की जानिब होगा। तकरीबन 2 घंटों का यह वक्त होगा और इस दौरान जो भी दुआ मांगी जाएगी वो कबूल होगी। 14 और 15 फरवरी ये घंटों का हिसाब है, दिनों का हिसाब नहीं। इसके लिए आप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसको अपने मुल्क में, अपनी कंट्रीज में एडजस्ट कर सकते हैं। यकीनन ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ये लम्हा, ये वक्त तमाम मुसलमानों के लिए अहम है, उन मोमिनीन व मोमिनात के लिए बड़ा अहम है जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखते हैं और इनकी हकीकत और मार्फत और वजदान को जानते हैं। तो यकीन जाने वो पूरा साल, ये रहमतों वाली, सादतों वाली घड़ी जब मिल जाए तो पूरा साल आपके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं आ सकती। आप पूरा साल इन सारी चीजों से, इन सारी बरकतों के वजह से मसाइल से बच सकते हैं, नौस्तों से बच सकते हैं। आपका रिज्क बढ़ेगा जब आप अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करेंगे। और फिर रब से राब्ता, रब के प्यारों के तवस्सुल से किया जाए तो यकीनन अल्लाह करीम अपनी रहम करम की बारिश इतनी कर देता है, अपनी अता की बारिश इतनी कर देता है कि इंसान को किसी चीज की कमी नहीं रहती। आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आदाब अमल, ये जो इबादत हमने करनी है, ये जो 2 घंटे अल्लाह ताला हमें देगा, इबादत और कबूलियत और की घड़ी जो है, ये दुआओं की कबूलियत की घड़ी, इसमें हमें किस तरह से करना चाहिए, कौन से अवामिल जो हमें सर अंजाम देने चाहिए। इस दौरान एक तो आपको गुस्ल करना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए, आपका बदन, आपका वजूद, आपके कपड़े नहायत साफ सुथरे, आप बागुस्ल हों, नंबर 1। नंबर 2, आपका लिबास खूबसूरत हो, साफ सुथरा हो, सफेद हो तो क्या ही बात है। बेअमरे मजबूरी अगर आपके पास सफेद रंग का लिबास नहीं है तो कोई भी लाइट रंग का लिबास आप ज़ेब-ए-तन कर सकते हैं, उसकी कोई ममानियत नहीं है। नंबर 3, खलवत, अपने घर में, मस्जिद में तन्हाई इख्तियार करें। आप जिस भी जगह पे हैं और ये वक्त आपको दस्तयाब होता है तो आप उस वक्त तन्हाई इख्तियार करें उस दौरान। नंबर 4, 2 रकात नमाज हाजात अदा करें और बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में उसे हदिया कर दें। उसके बाद नंबर 5, सफेद रंग की कोई चीज जो है वो आपने उसके ऊपर नियाज दिलानी है, या खत्म पढ़ सकते हैं या फिर अपने पास रख सकते हैं इरसाल सवाब के लिए। ये जो वक्त होगा, ये जो आयाम होगा, ये लम्हा जो है ये बहुत अहम है और बहुत कीमती है। मैं बताता चलूं, उस वक्त सफेद रंग की कोई चीज, आप हलवा ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, बर्फी ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, चावल रख सकते हैं अपने पास। सफेद रंग की कोई भी चीज जो है वो इस वक्त सूटेबल है। नंबर 6, खुशबू का इस्तेमाल। इस वक्त कोई अच्छा सा खुशबू, अगर आपको व्हाइट ऊद दस्तयाब हो जाए तो वो आप अपने पास रख सकते हैं, लगा सकते हैं, वो आपको फायदा देगा। और अपने घर को देखें, बाबरकत घड़ी है, पाकों की आमद का महीना भी होगा, मौलाए गाजी अब्बास की वलादत का दिन आगे, उससे पहले मौलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत। तो ये समझ लें कि पाकों की वलादत के आयाम हैं। तो इस दौरान अपने घर को खूबसूरत खुशबू से आरास्ता करें, क्योंकि नेक फरिश्ते जब आसमान से आते हैं तो जो उनसे मोहब्बत करता है तो उसके लिए भी वहां से गुजर के जाते हैं, देखते हैं कि उसका एहतमाम कितना किया गया है। अच्छा, उसके बाद जब आप ये सारी चीजें करेंगे, नंबर 7, अपने जो है घर को खुशबूदार करने के बाद, नंबर 8, आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है कि आप जितने भी अहबाब बैठे, खलवत नशीनी हो, गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए, बातों से परहेज किया जाए और जितना जिक्र अज़कार है वो किया जाए, किसी किस्म की गुफ्तगू ना की जाए ये 2 घंटों के दौरान। नंबर 9, अल्लाह ताला की बारगाह में इनके तवस्सुल से दुआ मांगी जाए और दुआओं में जो है आजिज़ी, इनकसारी और अपने आंसुओं को शामिल करें, मनाएं अपने रब को इनके वसीले से और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम जरूर सुनेगा। नंबर 10, मेरी बहनों के लिए, खवातीन हजरात के लिए,
उस हालत में, जिस हालत में बदन नापाक होता है, तो ये अवामिल, ये वक्त जो है आप उससे फायदा नहीं उठा सकती। बदीगर अगर आप पाक हालत में हैं, उन आयाम से पाक हैं, तो उस वक्त आप इन आयाम को सरंजाम दे सकती हैं। उसके लिए आपको, अगर आपके पास सफेद लिबास नहीं है, तो सफेद रंग की चादर का होना बेहतरीन अमल है। बेहतरीन अमल इस तरह से कि अगर सफेद चादर मिल जाती है, पूरा लिबास नहीं है, तो आसानी से मिल जाएगी, घर घर में मिल होती है, तो इसकी वजह से भी आप जो है अपना राब्ता अपने रब से मजबूत कर सकते हैं। नंबर 11, वक्त का खास ख्याल रखा जाए। जो वक्त बताया गया, जो लम्हा बताया गया, इसको पाबंदी के साथ, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा जाए। नंबर 11 पे है। नंबर 12, ये निस्बत जो मैंने आमाल बताई, बनिस्बत 12 आइमा मसूमीन से निस्बत है। तो अपनी दुआ में अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद व आले मोहम्मद का वसीला पेश करें। यकीनन अल्लाह ताला इन्हीं के सदके में हमें तमाम चीजें अता करता है और इन्हीं के तौफील हमारे लिए आसानियां करता है। हर चीज, हर काम अल्लाह के अमर से होता है। और ये हस्तियां, ये पाक बंदे अल्लाह के, ये बहुत ही मकाम व मर्तबे वाले हैं और इनके वसीले जो है ना बहुत बहुत अल्लाह को पसंद है। तो इस 12 अवामिल को, अदाब अमल को जो आपने ना मलूज़ खातिर रखना है, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जरूर नवाजेगा। अच्छा, उसके बाद इस दौरान इबादत में आपने कौन सी चीजें पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी चाहिए? नंबर 1, दुआए गंजे अर्श, इसको पढ़ना चाहिए। एक दफा पढ़ लें। अगर आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो 14 दफा पढ़ लें तो क्या ही बात है। मैं कहता हूं किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और इसके मुतालिक बहुत सारी रवायात भी हैं। नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान भी है कि जिस शख्स ने इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ा, उसने 360 हज का सवाब पाया और साथ में 60 मर्तबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब भी पाया। और उसके मुतालिक और भी रवायात हैं कि जिसने इसको पढ़ा उसने 360 गुलाम आजाद किए और 360 दिनार का सदका किया। और इसके साथ साथ 7 चीजें ये आपकी जिंदगी से दूर कर देगी। 7 चीजों का जिक्र है कि वो इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला की बारगाह में इस दुआ का पढ़ना इतना मकबूल है मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन के मुताबिक कि आपके 7 तरह के मसाइल जो आपकी जिंदगी से दूर कर दिए जाएंगे। आपको अल्लाह ताला अपनी रहमतों में ले आएगा। नंबर 1, फिक्र और परेशानी आपकी दूर कर दी जाएगी। खैर में सवाल जो है ना, किसी भी जगह पे आपके जो कब्र में सवाल है मुनकर नकीर के, तो उनमें भी आपको आसानी होगी, मदद होगी। आपकी वो परेशानी मुनकर नकीरैन का खौफ जो है वो टल जाएगा। नंबर 3 जो है कि आपके जो मामलात हैं ना, पुलिस रात वाले, मिजान अदल वाले, उस रात पर भी ये दुआ आपके लिए बाइसे रहमत बनेगी। नंबर 4, ना अगहनी आफात, अचानक से होने वाले आफात और बलियात, आप उनसे भी महफूज रहेंगे। नंबर 5, दोज़ख की आग जो है वो आप पर हराम कर दी जाएगी। नंबर 6, कब्र की तंगी, यानी कि कब्र बनी उसमें बड़ी तंगी फील हो रही है। जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाता रहता होगा, नमाज पढ़ता होगा, कुरान पढ़ता होगा, दुरूद और सलाम पढ़ता होगा, ये हर चीज अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या। मगर जो शख्स इस दुआ को जिंदगी में अपना मामूल बना लेता है, एक दफा पढ़ लें हफ्ते में, रोजाना पढ़ लें, महीने में एक दफा पढ़ लें, अपना मामूल बनाए, तो ये सारी चीजें आपको भी मिल सकती हैं। ये आपके लिए भी आसानियां पैदा सकती हैं। और उसके बाद आजकल के हालात को तो आपका पता ही है कि हाकिम वक्त के जो मसाइल हैं हमारे लिए, तो उससे भी आप महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखेगा। और उसके बाद दुआए विसअते रिज़्क जो है, तो उसको 35 मरतबा पढ़ना चाहिए।
सूरह कौसर को 21 मरतबा पढ़ना चाहिए। सूरह वसत रिज़्क जो है उसको पढ़ने से पहले जो है आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर उससे पहले 100 मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ लिया जाए तो क्या ही बात है। उसके बाद आपने सूरह कौसर को 21 मरतबा पढ़ना है और उस सूरह कौसर का जो फायदा होगा ये आपकी आंखों की बिनाई जो है उसमें आसानी करेगी। आर्ज़ाए कल्ब की जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, उसमें भी आपके लिए राहत कल्ब का सबब बनेगी। जब आप ये अमल कर सर अंजाम दे रहे हो तो अपने पास एक पानी की बोतल जरूर रखिएगा। उस सारे अमल के बाद, दुआ के बाद उस पानी पे भी फूंक मार सकते हैं, रख सकते हैं दुआ बाइस बरकत के लिए। वो पानी भी आपके लिए बाइस बरकत होगा। और मेरी उन बहनों के लिए जिनको रिश्तों की परेशानियों का सामना है, रिश्तों के मसाइल का सामना है, तो उनके लिए इस दौरान सूरह तौहा की आयत नंबर 39 से 40 तक जो है वो बहुत फायदेमंद है। अच्छा, उसके बाद दुआए रहमत जो है उसको भी पढ़ना चाहिए। अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होकर अपनी आंखों में आजिज़ी और इनकसारी के साथ उसकी रहमत तलब करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियां होंगी। और उसके बाद सूरह अल बारूज को पढ़ लें, सूरह मोहम्मद और दुरूद ताज को जरूर पढ़ें। और उन मेरे बहन भाइयों के लिए जो हुसूल औलाद के लिए परेशान है तो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 को 72 मरतबा कम से कम पढ़े। अगर इस ज्यादा वक्त है तो अपना मामूल बना के 363 मरतबा भी पढ़ा जा सकता है। ये सारे अमामिल किए जा सकते हैं 2 घंटे में। ये 2 घंटे का वक्त है, ये है कि इसमें जो तैयारी का टाइम है वो हम पहले कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद कि आप भी इस बाबरकत घड़ी से फायदा हासिल कर सके। ये सब कुछ आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, तमाम उन मोमिनी मोमिनात के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, हजूर के खानदान से, हजूर के अजवाज से, हजूर की अहले बैत अतहार से, हजूर के असहाब से मोहब्बत करते हैं। तो ये तमाम चीजें अगर वो सर अंजाम देंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमतों की बारिशें बरसेंगी आपके ऊपर। इस यकीन के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं अगली वीडियो तक कि आप हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे।